साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश से साक्षरता और संविदा प्रेरकों के संदर्भ में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सर्वप्रथम आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। साथियों आज की हम विशेष रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। यह खबर आ रही है मध्य प्रदेश के तरफ से, जहां पर गांव-गांव में खुले महात्मा गांधी पुस्तकालय, मिले निष्कासित साक्षरता प्रेरकों को रोजगार। यह खबर आ रही है मध्य प्रदेश राज्य के तरफ से, जहां पर भोपाल सिवानी डाकर महात्मा गांधी जी पुण्यतिथि पर अखिल भारतीय साक्षरता प्रेरक मोर्चा नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू जाट सिरोही द्वारा मीडिया के जरिए देश के प्रधानमंत्री मोदी से अपील की गई है कि भारत की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए अभियान चलाए जाते हैं। 2012-13 में साक्षर भारत मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश में लगभग 38,000 प्रेरक पद पर भर्ती की गई थी। 31 मार्च 2018 की स्थिति में 24,000 प्रेरकों को निष्कासित किया गया है। सिरोही ने बताया कि देश में 26 राज्यों के ग्राम पंचायत स्तर पर संविदा पर लगभग 5.5 लाख प्रेरकों को जनपद सीओ के माध्यम से एक महिला पुरुष को प्रेरक पद पर रखा गया था। प्रेरकों के मानदेय स्वरूप प्रतिमाह 2,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे। इसके बदले निरक्षरों को साक्षर करना, शिक्षा विभाग और पंचायत विभाग के अन्य कार्यों में भी प्रेरकों की सेवा ली जाती थी। दूसरे प्रेरकों को समय की एक जगह कार्य करने की अनुमति थी, कई अन्य जगह कार्य करते थे। 2 जगह मानदेय नहीं ले सकते थे, यह कहकर उनको रोक दिया जाता था। सिरोही ने मोदी जी को समय समय पर प्रेरक संघ द्वारा ट्वीट पर पीएम के राज्यों को सीएम मंत्रियों को प्रेरक से पीड़ा से अवगत कराया गया है। राज्यों में प्रेरक संघ मंत्रियों, सीएम के जिले में कलेक्टर, विधायकों के समक्ष अपनी पीड़ा को रखते आ रहे हैं, लेकिन आज 2 साल 10 महीने बीत जाने के बाद भी प्रेरकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। और सिरोही ने बताया कि मेरी नियुक्ति की गई थी, उस समय मेरी उम्र 26 साल थी, आज मेरी उम्र 34 साल हो गई है। तो इस प्रकार से तमाम जो प्रेरक हैं उनकी उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती रही है। आज मेरी उम्र 34 साल हो गई है। मैंने और मेरे बाप ने सोचा कि सरकारी योजना है, इसमें अल्प मानदेय में सेवा देंगे तो इसका फायदा मिलेगा, लेकिन जिंदगी का गोल्डन टाइम ही बर्बाद हो गया है। 2018 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर अपने उद्बोधन में कहा था कि प्रेरकों द्वारा देश की साक्षरता दर की बढ़ोतरी में प्रेरकों का अहम योगदान रहा है। प्रेरकों को अच्छा काम दिया जाएगा, उनको हटाया नहीं जाएगा। लेकिन जब पढ़ना लिखना अभियान आया तो स्वयं सेवकों से निरीक्षकों को पढ़ाने का हवाला दिया जाने लगा है। प्रेरकों के नामों में निशान तक नहीं है। अभी अखबारों के माध्यम से जानकारी लगी है कि अप्रैल में नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ना लिखना अभियान राज्यों में सुझाव को लेकर शुरू किया जाएगा। मन की बात करने वाले प्यारे मोदी जी, हम दर दर भटकते साक्षरता प्रेरकों की बढ़ती उम्र को ध्यान में रखते हुए हमारी सेवा बहाली कर स्थायी की जाए। सिरोही ने मोदी से अपील की है कि हर गांव में महात्मा गांधी पुस्तकालय खुलवाए जाएं और सतत शिक्षा अभियान चलाए जाएं। जो साक्षर हो चुके हैं उनको सतत साक्षरता अभियान में जोड़कर कौशल विकास किया जाना जरूरी है। भारतवर्ष के साक्षरता प्रेरकों की ओर से अहिंसा के पुजारी राष्ट्रीय महात्मा गांधी जी के विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारतवर्ष का 5,50,000 साक्षरता कर्मी मोदी जी को मीडिया के माध्यम से अपील की है कि गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले इन साक्षरता प्रेरकों को 2 अक्टूबर 2021 को भारतवर्ष के गांव-गांव में महात्मा गांधी पुस्तकालय खोले जाएं। पुस्तकालय में देश की आज़ादी में जिन्होंने अपना प्राण न्यौछावर किया है उन सभी महापुरुषों की पुस्तक रखी जाए, ताकि बच्चे, युवा और बड़े बुजुर्गों को भी पता लगे कि हमारे देश की आज़ादी के लिए कितने क्रांतिकारियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। साथ ही युवाओं को प्रतियोगिता ये पुस्तक उपलब्ध हो सके। गरीब बच्चे पुलिस, वन रक्षक, शिक्षक बनने के लिए शहरों से कोचिंग नहीं ले पाते हैं, जिससे बच्चों को सरकारी नौकरियों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर तैयारी से जुड़े पुस्तक, रोजगार, पेपर, अखबार आदि मिलेंगे तो ग्रामीण युवाओं को भी फायदा होगा, नौकरियों की तैयारी करने में सुविधा मिलेगी, वे आगे बढ़ेगी। इससे ग्राम में एक सकारात्मक बदलाव नजर आएगा। गांव में इच्छा के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आगे बढ़ाएंगे, दूसरे खुद भी अपने साक्षरता को आगे बढ़ाएंगे। जीवन के विकास को पुस्तक का बड़ा महत्व होता है। उसके संचालन कार्य बंद पड़े साक्षर भारत मिशन के 5,50,000 प्रेरकों को सहायक, उप सहायक पद स्थायी कर देश की साक्षरता दर बढ़ाने में अहम योगदान दिया है। उनको रोजगार देकर उनकी पीड़ा दूर किया जा सकता है। प्रेरक के द्वारा देश के ग्राम स्तर पर आत्मनिर्भर बनाने में प्रेरक पूर्ण सहयोग करेगा। तो साथियों, जिस तरह से राजू जाट सिरोही ने आज माननीय प्रधानमंत्री से बड़ा अपील करते हैं, उनसे मांग की है कि पूरे देश में गांव-गांव में महात्मा गांधी पुस्तकालय, वाचनालय खोलकर इन साक्षरता कर्मियों को सरकार समायोजित करे। इस खबर को MP7 न्यूज ने भी बखूबी दिखाया है, तो तमाम समाचार पत्रों ने भी इस समाचार को दिखाया है। तो साथियों, जिस तरह से साक्षरता कर्मी लगातार अपनी पीड़ा माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाए हैं और गांव-गांव में महात्मा गांधी वाचनालय, पुस्तकालय खोलने की अपील सांसद से कर रहे हैं,
जैसा कि लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में जितने भी संगठन हैं लगातार साक्षरता कर्मी के बहाली के लिए काम कर रहे हैं। और राजू जाट सिरोही ने एक ऐतिहासिक काम करते हुए अपनी पीड़ा तमाम समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से माननीय मोदी तक पहुंचाया है। उन्होंने शासन से अपील की है कि प्रदेश के जो 24,000 से ज़्यादा शिक्षा प्रेरक हैं और पूरे देश के 5,50,000 साक्षरता कर्मियों की सेवा बहाल करते हुए पूरे देश में महात्मा गांधी वाचनालय पुस्तकालय सरकार खोले, जिससे जो ग्रामीण स्तर के गरीब लोग हैं उन्हें भी मुख्य धारा से जुड़ सके, जिससे उन्हें भी स्थायी तमाम जो बड़ी नौकरियां हैं मिल सके। तो साथियों, जिस तरह से पूरे देश का साक्षरता कर्मी प्रयास कर रहा है,